नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया आईपीएल 2026 का 30वां महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2026 का 30वां और अब तक का सबसे रोमांचक, सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के बीच श्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई गुजरात के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम मुंबई को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से मुंबई की ओर से विस्फोटक बल्लेबाज क्विंटन डी और दानिश मालेवर ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। जहां पारी का पहला ओवर करने की जिम्मेदारी गुजरात की तरफ से मोहम्मद सिराज को दी गई और मोहम्मद सिराज ने शुरुआत से ही जबरदस्त लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी की और बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया। उनके इस कसे हुए ओवर में मुंबई की टीम सिर्फ 2 रन ही बना सकी। गुजरात के गेंदबाजों ने शानदार शुरुआत करते हुए दबाव बना दिया था, लेकिन दूसरे ओवर में जब कगिसो रबाड़ा गेंदबाजी के लिए आए तो सामने क्विंटन डी कॉक ने आक्रामक तेवर दिखाए। दूसरी ही गेंद पर बेहतरीन टाइमिंग का नमूना पेश करते हुए डी कॉक ने पैरों पर आई गेंद को कलाइयों के सहारे गैप में भेजा और शानदार छक्का जड़ दिया, जिससे टीम को तेज शुरुआत मिलने लगी। हालांकि यह साझेदारी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। ओवर की 5वीं गेंद पर कगिसो रबाड़ा ने नए बल्लेबाज दानिश मालेवार को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। इस तरह मुंबई को 10 रन के स्कोर पर पहला झटका लगा और दानिश मालेवार सिर्फ 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। विकेट गिरने के बाद अब नमन धीर क्रीज पर आए। गुजरात की टीम लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रही थी और बल्लेबाजों पर दबाव बनाए हुए थी। तीसरा ओवर एक बार फिर मोहम्मद सिराज को दिया गया, लेकिन इस बार नमन धीर ने थोड़ा आक्रामक रुख अपनाया और अपने शॉट्स खेलने शुरू किए। ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने फ्रंट फुट पर आकर शानदार फ्लिक खेला और गेंद को फाइन लेग की दिशा में भेजते हुए चौका हासिल किया। नमन धीर यहीं नहीं रुके। अगली ही गेंद पर उन्होंने फ्रेंच कट खेला। ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गुड लेंथ गेंद पर खड़े खड़े शॉट लगाने की कोशिश में बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा, लेकिन गेंद कीपर को चकमा देती हुई चौके के लिए निकल गई। इस तरह देखते ही देखते 3 ओवर में टीम का स्कोर 21 रन तक पहुंच गया। हालांकि एक विकेट गिर चुका था। ऐसे में टीम को एक मजबूत साझेदारी की जरूरत थी और क्विंटन डी कॉक अब खुलकर बल्लेबाजी करने के मूड में नजर आ रहे थे। चौथा ओवर लेकर कगिसो रबाड़ा आए और क्विंटन डी कॉक ने दूसरी ही गेंद पर शानदार कट शॉट खेलते हुए छोटी लेंथ की गेंद को पॉइंट की दिशा में चौके के लिए भेज दिया। ऐसा लग रहा था कि वह एक बड़ी पारी खेलने की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन अगली ही गेंद पर रबाड़ा ने जोरदार वापसी की। डी कॉक बड़ा शॉट खेलने गए, मगर टाइमिंग सही नहीं बैठी और कगिसो रबाड़ा ने उनका आसान कैच लपक लिया। इस तरह 13 रन बनाकर क्विंटन डी कॉक पवेलियन लौटे और 25 रन के स्कोर पर मुंबई को दूसरा बड़ा झटका लग गया। 2 विकेट गिरने के बाद अब क्रीज पर विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव आए, लेकिन गुजरात के गेंदबाजों ने सधी हुई लाइन और लेंथ के साथ उन्हें खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया। 5वां ओवर लेकर फिर से मोहम्मद सिराज आए और उन्होंने बेहद कसी हुई गेंदबाजी करते हुए इस ओवर में सिर्फ 5 रन ही खर्च किए। 5 ओवर के बाद टीम का स्कोर 32 रन तक ही पहुंच पाया, जिससे मुंबई की टीम पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। छठा ओवर कगिसो रबाड़ा को दिया गया और यहां सूर्य कुमार यादव ने आक्रामक तेवर दिखाए। पहली ही गेंद पर उन्होंने स्क्वायर लेग की दिशा में शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को सीधे दर्शक दीर्घा में पहुंचा दिया और छक्का जड़ दिया। अगली गेंद पर उन्होंने बेहतरीन स्ट्रेट ड्राइव खेला, जिससे गेंद सीधा गेंदबाज के पास से निकलते हुए चौके के लिए चली गई। अब सूर्य कुमार यादव खतरनाक नजर आने लगे थे, लेकिन रबाड़ा ने एक बार फिर शानदार वापसी की।
ओवर की 5वीं गेंद पर सूर्य कुमार यादव बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में चूक गए और गेंद की स्विंग से पूरी तरह छल्ले गए, जिससे वह क्लीन बोल्ड हो गए। सूर्य कुमार यादव 15 रन बनाकर पवेलियन लौटे और इस तरह 44 रन के स्कोर पर मुंबई ने अपने 3 अहम विकेट गंवा दिए। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में तिलक वर्मा मैदान पर आए, लेकिन शुरुआती झटकों की वजह से मुंबई की टीम पहले ही बैकफुट पर आ चुकी थी। पावर प्ले खत्म होने के बाद 7वां ओवर जब कगिसो रबाड़ा को सौंपा गया तो नमन धीर ने यहां से समझदारी के साथ रन गति बढ़ाने की कोशिश की। ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने शानदार टाइमिंग के साथ गेंद को पॉइंट की दिशा में गैप में खेला और चौका हासिल किया। इसके बाद अगली ही गेंद पर नमन धीर ने आक्रामक अंदाज दिखाते हुए बड़ा शॉट खेला। डीप में कगिसो रबाड़ा ने दाईं ओर डाइव लगाकर गेंद को रोकने की कोशिश जरूर की, लेकिन शॉट इतना सटीक था कि गेंद सीमा रेखा पार कर गई और नमन धीर को एक और चौका मिल गया। इसी ओवर में टीम ने अपने 50 रन पूरे करते हुए स्कोर 54 तक पहुंचा लिया। 9वां ओवर लेकर प्रसिद्ध कृष्णा आए और उन्होंने भी सटीक लाइन और लेंथ बनाए रखी। हालांकि ओवर की 5वीं गेंद पर नमन धीर ने मौका मिलते ही शानदार ड्राइव खेला। आगे बढ़कर मिड ऑफ की दिशा में लगाया गया यह शॉट बेहतरीन टाइमिंग के साथ चौके के लिए चला गया। इसके साथ ही 9 ओवर में टीम का स्कोर 68 रन हो गया। 11वां ओवर जब वॉशिंगटन सुंदर को दिया गया तो नमन धीर ने एक बार फिर आक्रामक रुख अपनाया। ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने शानदार अंदाज में बड़ा शॉट खेला और गेंद को सीधे दर्शक दीर्घा में पहुंचाते हुए लंबा छक्का जड़ दिया। इसके बाद अगली ही गेंद पर नमन धीर ने एक बार फिर वॉशिंगटन सुंदर की स्पिन को अच्छी तरह समझा। बैकफुट पर जाकर सामने की ओर उठाकर शॉट खेला और गेंद टप्पा खाकर सीधे बाउंड्री लाइन के पार चली गई, जिससे चौका मिल गया। इस ओवर में कुल 13 रन आए, जो मुंबई के लिए काफी अहम साबित हुआ। 11 ओवर के बाद टीम का स्कोर 88 रन तक पहुंच गया था, जिससे टीम की रन गति पर असर पड़ रहा था। हालांकि दोनों बल्लेबाजों ने जिम्मेदारी के साथ खेलते हुए अर्धशतकीय साझेदारी पूरी कर ली थी, लेकिन 13वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने आकर इस साझेदारी को तोड़ दिया। ओवर की तीसरी गेंद पर नमन धीर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में कैच दे बैठे, जिसे कगिसो रबाड़ा ने सुरक्षित हाथों से लपक लिया। इस तरह नमन धीर 45 रन बनाकर पवेलियन लौटे और 96 रन के स्कोर पर मुंबई को चौथा झटका लग गया। अब टीम की स्थिति थोड़ी मुश्किल नजर आने लगी थी और यह सवाल उठने लगा था कि क्या टीम 100 के पार पहुंच पाएगी। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में हार्दिक पांड्या मैदान पर आए और उन्होंने तिलक वर्मा के साथ मिलकर पारी को संभालने की कोशिश शुरू की। 14वां ओवर लेकर अशोक शर्मा आए और उन्होंने सधी हुई गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। इस ओवर में सिर्फ 5 रन ही बने और 14 ओवर के बाद टीम का स्कोर 4 विकेट पर 103 रन हो गया। अब तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या पर रण गति बढ़ाने की जिम्मेदारी थी। ऐसे में 15वें ओवर में जब प्रसिद्ध कृष्णा गेंदबाजी के लिए आए तो तिलक वर्मा ने आक्रामक रुख अपनाया। पहली ही गेंद पर उन्होंने शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को ऊंचा उठाया और लंबा छक्का जड़ दिया। अगली गेंद पर उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर शफल करते हुए कीपर के ऊपर से बेहतरीन स्कूप शॉट खेला और चौका हासिल किया। तिलक वर्मा यहीं नहीं रुके, तीसरी गेंद पर उन्होंने एक और लॉफ्टेड शॉट खेला, जिससे गेंद इनफील्ड के ऊपर से निकलकर चौके के लिए चली गई। इस ओवर में 3 बड़ी बाउंड्री की मदद से कुल 19 रन आए और टीम ने जोरदार वापसी के संकेत दिए। खासकर तिलक वर्मा शानदार लय में नजर आ रहे थे और तेजी से अपने अर्धशतक के करीब पहुंचने लगे थे। लेकिन इसके बाद 16वां ओवर लेकर एक बार फिर कगिसो रबाड़ा आए और उन्होंने बेहतरीन नियंत्रण दिखाते हुए इस ओवर में सिर्फ 4 रन ही दिए। गुजरात टाइटंस की कसी हुई गेंदबाजी लगातार जारी थी, जिसे देखकर कप्तान शुभमन गिल काफी संतुष्ट नजर आ रहे थे। वहीं दूसरी ओर मुंबई इंडियंस की टीम लगातार दबाव में खेलती हुई बैकफुट पर दिखाई दे रही थी। 17वां ओवर जब राशिद खान लेकर आए तो तिलक वर्मा ने एक बार फिर आक्रामक अंदाज अपनाया।
पहली ही गेंद पर स्लॉट में आई गेंद को सामने की दिशा में दमदार तरीके से खेला और गेंद सीधे दर्शक दीर्घा में पहुंच गई, जिससे शानदार छक्का मिला। इसके बाद अगली ही गेंद पर राशिद खान ने गूगली डाली, लेकिन तिलक वर्मा ने उसे अच्छी तरह पढ़ लिया और डीप पॉइंट की दिशा में जोरदार शॉट खेला। ग्लेन फिलिप्स ने पूरी कोशिश की, लेकिन गेंद को रोक नहीं सके और चौका मिल गया। इस ओवर में कुल 15 रन आए और टीम का स्कोर तेजी से बढ़ते हुए 141 रन तक पहुंच गया। अब तिलक वर्मा अपने अर्धशतक के बेहद करीब पहुंच चुके थे और टीम को उनसे बड़ी पारी की उम्मीद थी। 18वां ओवर लेकर अशोक शर्मा आए और तिलक वर्मा ने पहली ही गेंद पर शानदार शॉट खेला। ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को उन्होंने दूर से कट करते हुए पॉइंट की दिशा में भेजा और गेंद बाउंड्री पार करते हुए छक्के के लिए चली गई। इसी के साथ तिलक वर्मा ने अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। उनकी यह पारी काफी खास रही, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 33 गेंदों में अर्धशतक बनाते हुए मुश्किल परिस्थितियों में टीम को संभाला और मजबूत स्थिति की ओर आगे बढ़ाया। इसके बाद तिलक वर्मा का आक्रामक अंदाज और तेज हो गया। अगली ही गेंद पर उन्होंने अशोक शर्मा को समझदारी से खेलते हुए फाइन लेग की दिशा में चौका जड़ दिया। तीसरी गेंद पर भी उनका बल्ला जमकर बोला और बेहतरीन टाइमिंग के साथ गेंद को फील्ड के ऊपर से भेजते हुए एक और चौका हासिल किया। अब इस ओवर में लगातार बाउंड्री देखने को मिल रही थी। चौथी गेंद पर तिलक वर्मा ने फिर से अशोक शर्मा को निशाना बनाया और स्लॉट में आई स्लोअर गेंद को मिड विकेट की ओर उछालते हुए शानदार छक्का जड़ दिया। पांचवीं गेंद पर भी उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी और जड़ में डाली गई गेंद को साइड स्क्रीन की दिशा में भेजते हुए एक और गगनचुंबी छक्का लगा दिया। इस तरह इस ओवर में कुल 26 रन बने और टीम ने जोरदार वापसी करते हुए अपना स्कोर 167 तक पहुंचा लिया। तिलक वर्मा अब अपने शतक की ओर तेजी से बढ़ रहे थे और उन्होंने मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया था। पारी का 19वां ओवर जब मोहम्मद सिराज लेकर आए तो हार्दिक पांड्या ने पहली ही गेंद पर गैप में शानदार चौका लगाकर दबाव कम किया। पांड्या और तिलक वर्मा के बीच बन रही साझेदारी ने टीम को मजबूत स्थिति में ला दिया था, जिससे गुजरात के कप्तान शुभमन गिल भी थोड़े परेशान नजर आने लगे थे। ओवर की तीसरी गेंद पर तिलक वर्मा ने जड़ में डाली गई गेंद को लॉफ्ट करते हुए एक और चौका हासिल किया और टीम का स्कोर 177 रन तक पहुंच गया। हालांकि पांचवीं गेंद पर सिराज ने वापसी करते हुए हार्दिक पांड्या को ग्लेन फिलिप्स के हाथों कैच आउट करा दिया। इस तरह 81 रन की अहम साझेदारी टूट गई और हार्दिक पांड्या 15 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब नए बल्लेबाज के रूप में सरफराज रदरफोर्ड क्रीज पर आए, लेकिन तिलक वर्मा पूरी तरह लय में नजर आ रहे थे और बड़ी पारी की ओर बढ़ रहे थे। पारी का आखिरी ओवर प्रसिद्ध कृष्णा लेकर आए और पहली ही गेंद पर तिलक वर्मा ने थर्ड मैन की दिशा में गाइड करते हुए शानदार चौका बटोर लिया। दूसरी गेंद पर उन्होंने छोटी लेंथ की गेंद को पुल करते हुए जोरदार छक्का जड़ दिया और अपने शतक के बेहद करीब पहुंच गए। पांचवीं गेंद पर उन्होंने घुटना टेकते हुए फाइन लेग की दिशा में गगनचुंबी छक्का लगाया और 97 रन तक पहुंच गए। अब पूरा स्टेडियम उनकी शानदार पारी का गवाह बन रहा था। अंतिम गेंद पर तिलक वर्मा ने एक और बेहतरीन शॉट खेलते हुए चौका जड़ दिया और टीम ने जोरदार अंदाज में अपनी पारी का समापन किया। इसी के साथ तिलक वर्मा ने 45 गेंदों में अपना शानदार शतक पूरा कर लिया। उनकी इस यादगार पारी की बदौलत मुंबई इंडियंस ने 5 विकेट खोकर 199 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया। एक समय ऐसा लग रहा था कि टीम 100 रन तक भी नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन तिलक वर्मा की धमाकेदार बल्लेबाजी ने मैच का पूरा रुख बदल दिया और टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। अब गुजरात के सामने 200 रन का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य था। लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम की ओर से कप्तान शुभमन गिल और साई सुदर्शन ओपनिंग करने आए। दोनों पर तेज शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। मुंबई की ओर से पहला ओवर जसप्रीत बुमराह लेकर आए और उन्होंने पहली ही गेंद पर कमाल कर दिया। साई सुदर्शन बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में पॉइंट पर खड़े फील्डर को कैच दे बैठे। इस तरह बिना खाता खोले साई सुदर्शन पहली ही गेंद पर पवेलियन लौट गए और बुमराह ने टीम को शानदार शुरुआत दिलाई।
अब नए बल्लेबाज के रूप में जोस बटलर क्रीज पर आए। बुमराह ने कसी हुई गेंदबाजी करते हुए पहले ओवर में सिर्फ 1 रन ही दिया, जिससे मुंबई को जबरदस्त बढ़त मिल गई। दूसरे छोर से कप्तान हार्दिक पांड्या गेंदबाजी करने आए और उनकी पहली ही गेंद पर जोस बटलर ने कवर की दिशा में शानदार चौका जड़ दिया। ऐसा लग रहा था कि वह अच्छी लय में है, लेकिन अगली ही गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में वह एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। उन्होंने रिव्यू लिया, लेकिन अंपायर के फैसले को बदलने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं था और उन्हें पवेलियन लौटना पड़ा। बटलर 5 रन बनाकर आउट हुए। इस तरह गुजरात ने दूसरे ही ओवर में 5 रन के स्कोर पर अपने 2 बड़े विकेट गंवा दिए थे। इसके बाद वॉशिंगटन सुंदर बल्लेबाजी के लिए आए और उन्होंने आते ही आक्रामक अंदाज दिखाया। ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने बैकफुट से फाइन लेग की दिशा में शानदार ग्लांस खेलकर चौका बटोर लिया। अगली गेंद पर भी उन्होंने उसी अंदाज में गेंद को सीमा रेखा के पार भेजते हुए एक और चौका हासिल किया। फिर अंतिम गेंद पर छोटी लेंथ की गेंद को कवर की दिशा में पंच करते हुए तीसरी बाउंड्री लगाई। इस तरह इस ओवर में कुल 18 रन आए और 2 ओवर के बाद गुजरात ने 2 विकेट खोकर 19 रन बना लिए थे, जिससे मुकाबला फिर से दिलचस्प होता नजर आने लगा। 2 बड़े विकेट जल्दी गिरने के बाद गुजरात की बल्लेबाजी पर साफ तौर पर दबाव नजर आने लगा था। वहीं कप्तान हार्दिक पांड्या अपनी टीम के प्रदर्शन से काफी संतुष्ट दिखाई दे रहे थे। तीसरा ओवर फिर से जसप्रीत बुमराह को दिया गया, लेकिन यहां कप्तान शुभमन गिल ने आक्रामक रुख अपनाया। ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने तेज और सटीक शॉट खेला, जिसे रोकने का किसी भी फील्डर के पास मौका नहीं था और गेंद सीधे चौके के लिए निकल गई। बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए गिल ने 5वीं गेंद पर भी बुमराह को निशाना बनाया और ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद पर जोरदार शॉट लगाकर एक और चौका हासिल किया। इस ओवर में 10 रन आए और 3 ओवर के बाद टीम ने 2 विकेट खोकर 29 रन बना लिए थे। हालांकि रन बन रहे थे, लेकिन शुरुआती झटकों की वजह से दबाव बना हुआ था। चौथा ओवर लेकर कृष्ण भगत आए और उन्होंने शुरुआत में कसी हुई गेंदबाजी की, लेकिन ओवर की 5वीं गेंद पर शुभमन गिल ने बेहतरीन ड्राइव खेलते हुए गेंद को कवर की दिशा में चौके के लिए भेज दिया। गिल धीरे धीरे लय में आते नजर आ रहे थे और अपनी टीम के लिए बड़ी पारी की नींव रखने की कोशिश कर रहे थे। उनके और वॉशिंगटन सुंदर के बीच बन रही साझेदारी मुंबई के लिए खतरे का संकेत देने लगी थी। 5वां ओवर अश्विनी कुमार लेकर आए और वॉशिंगटन सुंदर ने पहली ही गेंद पर आक्रामक अंदाज दिखाते हुए इनसाइड आउट शॉट खेला और चौका बटोर लिया। टीम का स्कोर तेजी से 40 रन तक पहुंच गया, लेकिन इसी ओवर की चौथी गेंद पर अश्विनी कुमार ने बड़ा झटका दे दिया। शुभमन गिल शॉट खेलने के प्रयास में नमन धीर के हाथों कैच आउट हो गए। इस तरह 14 रन बनाकर गिल पवेलियन लौटे और 40 रन के स्कोर पर गुजरात को तीसरा बड़ा झटका लग गया। अब क्रीज पर नए बल्लेबाज के रूप में ग्लेन फिलिप्स आए, लेकिन टीम की स्थिति थोड़ी मुश्किल हो चुकी थी। पावर प्ले का आखिरी यानी 6ठा ओवर जब कृष्ण भगत लेकर आए तो उन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए इस ओवर में सिर्फ 4 रन ही दिए। इस तरह 6 ओवर के बाद गुजरात ने 3 विकेट खोकर केवल 45 रन बनाए थे। 3 बड़े विकेट गिरने के बाद मुंबई इंडियंस ने मुकाबले पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी और गुजरात की टीम पूरी तरह दबाव में नजर आने लगी थी। ऐसे में 7वां ओवर जब अल्लाह गजनफर लेकर आए तो वॉशिंगटन सुंदर ने यहां थोड़ा आक्रामक रुख अपनाया। ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, जिसमें किस्मत का साथ मिला और गेंद फाइन लेग की दिशा में चौके के लिए चली गई। इस बाउंड्री के साथ ग्लेन फिलिप्स और वॉशिंगटन सुंदर के बीच बन रही साझेदारी ने टीम को 50 रन के पार पहुंचा दिया और ऐसा लगने लगा कि गुजरात यहां से वापसी कर सकती है। लेकिन 8वां ओवर लेकर आए मिचेल सैंटनर ने एक बार फिर मैच का रुख बदल दिया। ओवर की दूसरी गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन मिडविकेट की दिशा में नमन धीर ने शानदार छलांग लगाकर बेहतरीन कैच लपक लिया। इस तरह 26 रन बनाकर वॉशिंगटन सुंदर पवेलियन लौटे और 54 रन के स्कोर पर गुजरात ने अपना चौथा बड़ा विकेट गंवा दिया।
गुजरात टाइटंस का यह प्रदर्शन उनके घरेलू मैदान पर काफी निराशाजनक रहा और मुंबई की टीम की शानदार वापसी ने सभी को चौंका दिया था। नए बल्लेबाज के रूप में फिनिशर राहुल तेवतिया मैदान पर आए और उम्मीद थी कि वह ग्लेन फिलिप्स के साथ मिलकर कुछ खास करेंगे, लेकिन उसी ओवर की चौथी गेंद पर ग्लेन फिलिप्स बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में चूक गए और मिचेल सैंटनर के हाथों ही कैच आउट हो गए। फिलिप्स सिर्फ 6 रन बनाकर पवेलियन लौटे और 55 रन पर गुजरात की आधी टीम आउट हो चुकी थी। डगआउट में बैठे कप्तान शुभमन गिल के चेहरे पर निराशा साफ नजर आ रही थी, क्योंकि मैच धीरे धीरे उनके हाथ से फिसलता दिख रहा था। अब नए बल्लेबाज के रूप में शाहरुख खान मैदान पर आए और उनके साथ राहुल तेवतिया क्रीज पर मौजूद थे। यही वह आखिरी जोड़ी थी जिससे गुजरात को उम्मीद थी कि वे टीम को मुकाबले में बनाए रख सकते हैं। 9वां ओवर एक बार फिर अल्लाह गजनफर लेकर आए। इस ओवर की शुरुआती 5 गेंदों पर बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन आखिरी गेंद पर शाहरुख खान ने मौका मिलते ही बड़ा शॉट खेला। डाउन ट्रैक आकर उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को उठाकर शानदार छक्का जड़ दिया। इस ओवर में कुल 8 रन आए और 9 ओवर के बाद गुजरात ने 5 विकेट खोकर 64 रन बना लिए थे, लेकिन अभी भी टीम पर दबाव साफ नजर आ रहा था। लगातार गिरते विकेटों ने गुजरात की टीम को पूरी तरह दबाव में ला दिया था, जिसके चलते बल्लेबाज खुलकर खेल ही नहीं पा रहे थे और रन गति भी धीमी पड़ती जा रही थी। 10वां ओवर लेकर आए मिचेल सैंटनर ने एक बार फिर शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया। हालांकि ओवर की आखिरी गेंद पर शाहरुख खान ने क्रीज में रहते हुए जोरदार पंच शॉट खेला और गेंद को बाउंड्री के पार भेजते हुए चौका हासिल कर लिया। इस तरह 10 ओवर के बाद टीम का स्कोर 71 रन तक पहुंच गया, लेकिन लक्ष्य काफी बड़ा था और विकेट भी तेजी से गिर चुके थे। ऐसे में राहुल तेवतिया पर जिम्मेदारी आ गई थी। 11वां ओवर लेकर आए अश्विनी कुमार की पहली ही गेंद पर राहुल तेवतिया ने घुटना टेककर स्लॉग स्वीप खेला और शानदार चौका बटोर लिया। हालांकि इसके बाद अश्विनी कुमार ने बेहतरीन वापसी की और कोई बड़ी बाउंड्री नहीं दी। ओवर की आखिरी गेंद पर तेवतिया बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में चूक गए और क्विंटन डी कॉक के हाथों कैच आउट हो गए। इस तरह 8 रन बनाकर तेवतिया पवेलियन लौटे और 79 रन के स्कोर पर गुजरात को छठा झटका लग गया। अब राशिद खान क्रीज पर आए और शाहरुख खान के साथ मिलकर सिंगल डबल के जरिए पारी को आगे बढ़ाने की कोशिश करने लगे। 12वां ओवर जब मिचेल सैंटनर लेकर आए तो इस ओवर में सिर्फ 6 रन ही बने, जो जरूरी रन रेट के हिसाब से काफी कम थे। इससे साफ नजर आने लगा था कि मैच अब धीरे धीरे गुजरात की पकड़ से बाहर जा रहा है। 13वें ओवर में अश्विनी कुमार ने एक और झटका दे दिया। राशिद खान बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में कैच आउट हो गए और सिर्फ 4 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इस तरह 85 रन के स्कोर पर गुजरात ने अपना 7वां विकेट गंवा दिया और अब 100 रन तक पहुंचना भी मुश्किल नजर आने लगा था। इसके बाद कगिसो रबाड़ा बल्लेबाजी के लिए आए, लेकिन शाहरुख खान भी ज्यादा देर तक टिक नहीं सके। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर अश्विनी कुमार ने उन्हें भी आउट करा दिया। नमन धीर ने उनका कैच पकड़ा और शाहरुख खान 13 गेंदों में 17 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 86 रन के स्कोर पर गुजरात के 8 विकेट गिर चुके थे और मैच पूरी तरह मुंबई के कब्जे में आ चुका था। अब अशोक शर्मा क्रीज पर आए और कगिसो रबाड़ा के साथ मिलकर टीम को संभालने की कोशिश करने लगे। हालांकि जीत की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी और दोनों बल्लेबाज सिंगल डबल लेकर स्कोर को आगे बढ़ाने पर ध्यान दे रहे थे, क्योंकि अब मुकाबला लगभग एक तरफा हो चुका था। पारी का 14वां ओवर जब जसप्रीत बुमराह लेकर आए तो उन्होंने कसी हुई गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 4 रन ही दिए। इस तरह टीम 90 रन तक पहुंच पाई और मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों का दबदबा पूरी तरह बना रहा। 15वां ओवर जब अश्विनी कुमार को दिया गया तो कगिसो रबाड़ा ने यहां थोड़ा आक्रामक रुख अपनाया। ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने रूम बनाकर गेंदबाज के ऊपर से शानदार लॉफ्टेड शॉट खेला और गेंद तेजी से बाउंड्री पार करते हुए चौके के लिए चली गई। इसके बाद चौथी गेंद पर भी रबाड़ा ने बड़ा शॉट लगाया और मिड ऑफ की दिशा में हवा में गेंद को पंच करते हुए एक और चौका हासिल किया। इस ओवर में कुल 9 रन बने
और 15 ओवर के बाद टीम का स्कोर 99 रन तक पहुंच गया। हालांकि 8 विकेट गिर चुके थे। अब जीत के लिए गुजरात को आखिरी 30 गेंदों में 101 रन की जरूरत थी, जो लगभग नामुमकिन लग रहा था क्योंकि हाथ में सिर्फ 2 विकेट बचे थे। 16वां ओवर लेकर अल्लाह गजनफर आए और उन्होंने मैच को पूरी तरह खत्म कर दिया। ओवर की दूसरी गेंद पर कग्गिसो रबाड़ा बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में आगे बढ़े, लेकिन गेंद की टर्न से चूक गए और क्विंटन डी कॉक ने शानदार स्टंपिंग कर दी। इस तरह रबाड़ा 12 रन बनाकर पवेलियन लौटे और 99 रन पर गुजरात का 9वां विकेट गिर गया। अब आखिरी बल्लेबाज के रूप में मोहम्मद सिराज क्रीज पर आए, लेकिन वह ज्यादा देर तक टिक नहीं सके। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर अल्लाह गजनफर ने उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। बल्लेबाजी टीम ने रिव्यू जरूर लिया, लेकिन फैसला उनके खिलाफ ही गया। इस तरह गुजरात टाइटंस की पूरी टीम 100 रन पर ऑल आउट हो गई। मुंबई इंडियंस ने यह मुकाबला 99 रन के बड़े अंतर से जीत लिया और पॉइंट्स टेबल में 2 अहम अंक हासिल कर लिए। साथ ही उनका नेट रन रेट भी बेहतर हुआ। इस जीत के साथ उनकी प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें भी जिंदा रहीं। इस मैच में मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी और फिर गेंदबाजी दोनों ही विभागों में शानदार प्रदर्शन किया। खासकर तिलक वर्मा, जिन्होंने दबाव भरे हालात में बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 101 रन की यादगार पारी खेली और टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाया। इसके बाद गेंदबाजों ने भी कमाल दिखाया, जिसमें अश्विनी कुमार ने 4 अहम विकेट झटके, जबकि जसप्रीत बुमराह ने भी टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई। कुल मिलाकर ये मैच मुंबई इंडियंस के लिए एक परफेक्ट टीम परफॉर्मेंस साबित हुआ। अब आप बताइए, इस शानदार जीत को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।